ने किया, उसके पास ये कैसे शक्ति आई कि वो अपना भाग्य चेंज कर सकता? उसके पिछले जन्म के कर्म। सुनो, आज के नाम लिया। अब देखिए भाई, आप लोग अच्छे से अच्छा कर्म करें। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कर्म ही करना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें मतलब ये कहने का ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि एक बोल रहा है कि भगवान ही सब कराते हैं, और एक बोल रहा है नहीं, भगवान सब नहीं कराते हैं। आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या मिलेगा आपको और कैसा होगा आपके साथ। समझ रहे हैं? तो अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए। मैं दोनों की बात से सहमत हूँ। आप लोग बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या सही है। वो भगवान लिखा है जो तुमने पिछले जन्म में कर्म करे। सुनना, और हम तुम्हें इसका प्रूफ दे रहे हैं, इसका प्रूफ दे रहे हैं। रुकना, सुन, एक मिनट चुपचाप सुन लेना। जब महाभारत के युद्ध में एक एक बाण घुसे पितामह भीष्म को, तो पितामह भीष्म ने आगे कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैं अपने 100 जन्म के कर्म देख रहा हूँ, मैंने आज तक ये ऐसा कर्म नहीं करा कि मुझे इतना कष्ट मिले। उनने भी कर्म बोला, ये नहीं बोला कि चलो तुमने लिख के दिया तो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने 100 जन्म में ऐसे कर्म एक बार भी नहीं करे कि हमें मिले। तो भगवान ने क्या बोला? सुनना, भगवान ने क्या बोला? सुनना, अरे सुन तो सुन 101 में कर्म है भैया। उन्होंने क्या बोला कि 101 में जो कर्म था उसमें तुमने क्या करा था? एक सांप को ऐसे उठा के और झाड़ियों फेंक दिया था, तो आटो में चुभ गया था, तो तुम्हें उसका कर्म मिला। तुम्हें तुम्हारे कर्म का मिलेगा। सब कुछ लिखा नहीं है, तुम बदल सकते हो। उनके पास ब्रेन वहाँ कहाँ कैसे आया? उस समय भील थे। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ भी रहे, अबे तो कंट्रोल कैसे होगा उनके वो पास? उनके पिछले जन्म में और पहले के जन्म में। मैं कह रहा कोई भी जन्म हो, कंट्रोल ही नहीं हो सकता जब तक वो भगवान नहीं चाहेगा ना तुम ये काम करो। नहीं, भगवान कभी गलत कर्म के लिए बोलता नहीं, इंसान करता है। अच्छा, भगवान कहाँ सोचेंगे किसी लड़की का तुम रेप करो? अरे तो भगवान सोचेंगे? मेरे भाई नहीं सोचेंगे। भगवान सोचेंगे, करता है ना इंसान, क्योंकि करता है। जन्म में उसको भुगत आना है ना उसका। ऐसा नहीं है, नहीं है, वो इंसान का विवेक है। अगर किसी ने पहले उस समय किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ रेप हुआ है, किसी के साथ भी हुआ, कोई भी हो, जानवर हो, कुछ भी, वो तुम्हारा उसने वो चीज की होगी पिछले जन्म में। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब एक चीज बोल, भुगताना है ना, कैसे भुगतेगा? भगवान न्यायाधीश है। आपके सामने एक काम करना, आपके 2 बच्चे हैं, एक ने एक को ईटा मार दिया फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने, आपके, तो आप उसका बदला के वापस ईटा मरवा के लोगे? नहीं। तो भगवान के वापस रेप करवा के उसका बदला लेंगे? अरे मेरे भाई, वापस रेप करा के बदला लेंगे? बदला ही नहीं लेंगे ना। अभी इसने बोला कि पिछले जन्म में भाई उसने क्यों मारा ईटा? बताओ मेरे भाई, ईटा क्यों मारा? वो उसकी दिमाग, कहो वही उसका दोबारा रिपीट हो, फिर कैसे मान सकते? वो उसी का दिमाग। अरे मेरे भाई, क्यों कौन दिमाग नहीं हो सकती है? अच्छा, प्रूफ दे। तुम भीख मांग सकते हो, हम मांगते हैं चेंज। हम तुम्हें ग्रंथ भीख मांग सकते हो भगवान से। प्रूफ दे। कभी मारखंडी ऋषि के बारे में पढ़ा है? नहीं, कर्म पढ़ा है, सुना है। उन्होंने अपना कर्म बदल दिया ना, अपना भाग्य बदल दिया, भगवान के नाम से। भगवान से ही हमारे भी उसने लिख दिया, जो उसने लिखा हुआ था वो चेंज कर दिया। हाँ, कैसे? कैसे? सिर्फ और सिर्फ उसने भगवान से भीख मांगी। तो उसी को तो कर्म बोलते हैं, उसी को कर्म है। तुम अपना एक एक नाम भगवान का ले रहे हो, वो कर्म है। तुमसे वो पूजा करवाना चाहता है, तुम्हारी इच्छा है। कुछ कर्म की बातें करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छे फलों को तुमने भी किसके बारे में बोला? कर्म किसने चेंज किया अपना भाग्य? भगवान ने, मार्कंडे ऋषि ने किया। उसके पास ये कैसे शक्ति आई कि वो अपना भाग्य चेंज कर सके? उसके दूसरी बात, और दूसरी बात सुनो, जो तुमने बोला कि भगवान की कितनी पत्नी थी कृष्ण जी की? अरे मेरे भाई, 16,108। अबे पत्नियां नहीं थी, पत्नियां नहीं बोलते हैं उनको। पत्नियां थी, उन्होंने शादी करी थी, एक राक्षस ने पकड़ के रखा, शादी करी थी। 16,108 पत्नी, ठीक है? क्यों करी थी? क्योंकि जब उन्हें पिछले जन्म में